नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का एक सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय नौसेना ने जून 2022 कोर्स के लिए एसएससी अधिकारी यानी एसएससी ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर के लिए 181 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 सितंबर 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, आवेदन कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल सर्विस के लिए अगर बात करें हाइड्रो कैडर के लिए तो 45 पोस्ट है टोटल। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी के लिए 4 पोस्ट है, ऑब्जर्वर के लिए 8 पोस्ट है, पायलट के लिए 15 पोस्ट है, लॉजिस्टिक के लिए 18 पोस्ट है, एजुकेशन में अगर बात करें तो 18 पोस्ट है, इंजीनियरिंग ब्रांच यानी जनरल सर्विस में 27 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच यानी जनरल सर्विस इसमें भी 34 पोस्ट है, नवल आर्किटेक्ट यानी अन्य में अगर बहुत बात करें तो 12 पोस्ट है। अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो टोटल 181 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन 181 पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसमें, जनरल सर्विस यानी हाइड्रो कैडर में अगर बात करें तो कैंडिडेट को क्या है बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, वो भी कम से कम 60% अंकों के साथ। यानी अगर आपने किसी भी विषय में बीई या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है आपने कम से कम 60% अंकों के साथ, तो आप हाइड्रो कैडर यानी जनरल सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी, ऑब्जर्वर और पायलट के लिए। तो इसमें भी क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और एआईसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से क्या है कम से कम 60% अंकों के साथ। यानी अगर आपने एआईसीटीई द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने बी या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है कम से कम 60% एग्रीगेट अंकों के साथ, तो आप क्या है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर और पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं लॉजिस्टिक के लिए। तो लॉजिस्टिक के लिए क्या है, किसी भी डिसिप्लिन में बीई या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है आपने वो भी फर्स्ट क्लास के साथ, या फिर आपने एमबीए कर रखा है वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ, या फिर आपने बीएससी बीकॉम या फिर बीएससी कर रखी है आईटी विद फर्स्ट क्लास अलोंग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर आपने एमसीए या फिर एमएससी कर रखी है आईटी से वो भी फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप क्या है लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन ब्रांच में अगर बात करें तो एजुकेशन ब्रांच में क्या है, कैंडिडेट के पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए या तो मैथ से या फिर ऑपरेशनल रिसर्च से, वो भी किसी के साथ फिजिक्स इन बीएससी, या फिर आपने कर रखी है फर्स्ट क्लास में एमएससी की डिग्री कर रखी है वो भी फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स से, वो भी मैथमेटिक्स में बीएससी के साथ, या फिर आपने 55% अंकों के साथ एमए कर रखी है हिस्ट्री से, या फिर आपने बी या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है कम से कम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल के साथ, या फिर अगर आपने कर रखी है बी या फिर बीटेक की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने कर रखा है बीटेक की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस से, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम से, तो आप क्या है जो लॉजिस्टिक के लिए क्या है आप एजुकेशन ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच में आपसी क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आपने अगर बी या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है कम से कम 60% अंकों के साथ, तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल सर्विस के बारे में, तो इसमें आपके पास बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें नवल आर्किटेक्ट की यानी अन्य के लिए, तो अन्य के लिए क्या है, उम्मीदवार के पास बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में 60% एग्रीगेट अंकों के साथ। तो ये होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार का जन्म है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ होना चाहिए। वे क्या इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच है तो आप एसएससी ऑफिसर के लिए इंडियन नेवी में अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, 18 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर आप 5 अक्टूबर के बाद अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित हो जाओगे। चलिए बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है ये भरा जाएगा। आपका जो फॉर्म भरने का फीस है वो लगेगा इसमें, जो आपका ई मित्र का चार्ज होता है, बाकी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है वो भरा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, जो आपके परसेंटेज है बीटेक में उसके आधार पे आपको क्या शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। जब आप मेडिकल टेस्ट पास कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, यानी आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा। कुछ दिन तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद क्या आपको जो परमानेंट नियुक्ति है वो आपको दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी बारे बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की सैलरी बारे में अगर बात करें तो 56,100 रुपए की इस पर मंथ के हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 15,100 रुपए के हिसाब से क्या है आपको सैलरी दी जाएगी। जितना भी आपका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा उसमें लगभग 15,100 रुपए के आसपास आपको सैलरी वो दी जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको परमानेंट जॉब नियुक्ति दे दी जाएगी, उसके बाद आपकी सैलरी वो 56,100 रुपए से आपकी सैलरी है वो शुरू होगी। यानी इसे बहुत अच्छी सैलरी है। एक बार इसको पुनः समझ लें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन के लिए क्या है, जो आपकी बी और बीटेक में जितने भी आपके प्रतिशत अंक है उसी के आधार पे क्या आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपकी जो इंटरव्यू का जो आपका वेन्यू होगा यानी स्थान रहेगा वो आपको ईमेल करके आपको बता दिया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरो उसमें अपनी जो खुद की ईमेल है वो उसमें जरूर डालें और किसी की ईमेल पे अपना फॉर्म न भरे, क्योंकि उसी पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन तक सारी चीजें हैं वो आपकी मेल पे सारी चीज भेजी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग के आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना होगा। तो इसलिए ये आपको सावधानी बरतनी है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जो आपका जून 2022 कोर्स के लिए क्या नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की आपकी सैलरी क्या होगी, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का आपका सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर भर्ती के बारे में आपको जाननी जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।